अब चलते हैं उसी न्यूज़ पर, रामनवमी वाली न्यूज़ पर, और अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को हम लेकर चलेंगे और आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले दिखाता हूँ राजबेड़ा गांव, बोकारो यानी कि झारखंड, वहाँ की क्या स्थिति है उसको देखते हैं। ठीक है, ये खून पड़ा हुआ देख लीजिए पहले। समझ लीजिए क्या हो रहा है। पुलिस मौजूद है मौके पर। कुछ लोग जो हिंदू हैं वो भगवा कपड़े पहनकर राम शोभा यात्रा, श्री राम शोभा यात्रा देखने जा रहे थे। उनको बीच रास्ते में रोक लिया गया। बीच रास्ते में रोककर झगड़ा करने लगे। पुलिस के सामने मारा पीटा गया इन लोगों को। और ये सब कुछ हुआ झारखंड में। ये देखिए पुलिस के सामने जो है, सब कुछ पुलिस के सामने। पुलिस वाला भगा रहा, भैया तू भाग जा भाग जा। और जैसे ही इसको भगाया है, जैसे ही पहले तो ये अपनी मोटरसाइकिल लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर इसको समझ में आया मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, तो मोटरसाइकिल छोड़ के चल दिया ये देखिए दूसरा व्यक्ति बोल रहा है भैया तू निकल ले, तूने भगवा पहन रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये निकल लिया। अब सुनिए, बाइक्स पर झंडे लगे, भगवा नीचे गिरा दिए गए, पैरों में रौंदा जा रहा भगवा। नौकरी तो साहब पकड़ के उसके बाद सबकी धुनाई करी गई बढ़िया तरह से। सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। कोई पूछ रहा है इतनी हिम्मत, गुस्सा हो रहे हैं। अरे सर वो पिछले वाले मुख्यमंत्री अच्छे नहीं थे इसलिए वोट नहीं दिया था। बाकी सब कुछ ठीक था, सरकार बहुत अच्छी चली थी, बस वो मुख्यमंत्री अच्छा नहीं था इसलिए वोट नहीं दिया था। तो समझ में आ रहा होगा। अपनी गलतियों से, मैं इसलिए नहीं बताता हूँ आप लोगों को गलतियाँ कि मुझे कोई कटाक्ष करना या मुझे मज़ा आता। आपको गलतियों से सीखिए, इसलिए बताता हूँ। अपनी जात वाला एमएलए खड़ा हुआ है, उसको देना है। खैर, तो राजस्थान आज पहुँचे साहब, ओवैसी साहब कहते ये घटना राजस्थान सरकार की नाकामी दर्शाती है। उनकी लापरवाही के कारण ही सांप्रदायिक दंगा हुआ और मुस्लिम समुदाय को हिंसा का शिकार होना पड़ा। ओए तेरी, हिंसा प्रभावित करौली पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं राजस्थान में जो दंगा हुआ जिसमें हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं की दुकानें जला दी गई, मकान जला दिए गए, वो दंगे में कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को हिंसा का शिकार होना पड़ा। मुस्लिम समुदाय ने तो शुरू किया था ये तो पूरा दंगा ही उन्हीं ने शुरू किया था। वेल प्लान्ड दंगा था करौली का, सबको याद है। ऊपर से पत्थर फेंके थे, वो याद है कि नहीं याद है? कमाल है यार, बड़े गजब के लोग हैं, बड़े गजब के लोग हैं। ऐसा गजब। खैर, खरगोन में भी यही कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय टारगेट हो गया। असलियत दिखा देते हैं आपको क्या है, असलियत देख लीजिए आप। उसे बात की जिन्होंने उस शाम वो डरावना मंजर देखा। मतलब 15-20 जन थे, बहुत सारे जन अंदर घुस के, और फिर आग वगैरह भी लगाई थी। अच्छा। और गाड़ियों पे भी कांच की बोतलें वगैरह फेंकी थी। और ताला वगैरह, थोड़ा बहुत बड़े बड़े पत्थर भी थे। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर दंगाई घर में घुसे, जिसके बाद उन्होंने लूटपाट और आगजनी की। सब खिड़की दरवाजे खोले, बिस्तर वगैरह सब जलाए, जो मेन चीजें थी वो बाहर निकाली इन्होंने, गाड़ी को आग लगाया, फिर ऊपर आए। और ऊपर से उधर से भागते हुए हम सब बच्चों को लेके नीचे आए। इधर का गेट खोलने लगे, तब तक इन्होंने सब इधर जला दिया। बसे बचाए घर को दंगाइयों को उजाड़ने में एक पल भी नहीं लगा।
माता पिता ने बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों पर वो जुल्म हो गया। गजब का जुल्म है साहब। ऐसा पहला जुल्म है जो हुआ मुसलमानों पर, रो हिंदू रहा है। हाँ, गजब का जुल्म है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हम वहां से कैसे निकले भगवान ही जानते हैं। भगवान ने ही हमको नया जन्म दिया है। कहाँ पे बच्चों को कहाँ रखा आपने, वो जगह कौन सी थी? हमने इस चौराव के ऊपर थोड़ी जगह है बीच कोने में, वहाँ पे सारे बच्चों को करा, लेडीज उनको एक साइड से करा और फिर हम एक एक दो दो निकलने लगे। पर गेट भी खुल नहीं पा रहा था हमारे से, और बच्चों के पाँव में भी कांच घुस गए तो हमारे से दौड़ाए भी नहीं। ये पत्थर सब इन लोगों ने फेंके। ये जो रो रही हैं ये अत्याचार कर रही हैं मुसलमानों पर। मुस्लिम समुदाय इसमें टारगेट हुआ है। समझिए आप। सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया है। जब पुलिस आई उसके बाद अपनी समाज वाले, हिंदू समाज वाले आए। हाँ, ये बात बड़ी कायदे की है। इन्होंने बोला हिंदू समाज वाला कोई नहीं आया, जब पुलिस आई उसके बाद आए। ठीक बात है। तो हिंदू समाज वाले क्यों नहीं आए? क्योंकि हम अपने पड़ोसी को पहचानते ही नहीं, हम अपने पड़ोसी को जानते ही नहीं। पड़ोसी को जानते हैं तो उससे क्या बात करते हैं? वो फलानी फिल्म बड़ी अच्छी आई है, वो वाला ऐसा बड़ा अच्छा हो, उसमें एक्टिंग देखी उसकी कितनी, वो भाई वो शाहरुख खान ने क्या एक्टिंग करी है, फलाने ने क्या गजब किया। कश्मीर फाइल्स देखने जाते नहीं हो, कुछ सीखते नहीं हो। हाँ, अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम कुछ करते नहीं हो, लाठी चलाना आता नहीं है, दौड़ सकते नहीं हो, फिज़िकल फिटनेस है नहीं। अगर आप सब खुद ही आपस में यदि वहीं खड़े हो जाते मिलकर तो नौबत ही नहीं आती, आपको ढूंढना नहीं पड़ता कोई आ रहा नहीं आ रहा। चलिए। बाकी वो इतने थे कि कुछ बता नहीं सकती मैं, कि गिनती नहीं उनकी, मतलब इतने थे कि उनकी गिनती नहीं। भाई वो गिनती में आ जाते इतने सारे, अब आपके लोग नहीं आते तो उसमें क्या करे कोई। वो आ जाते इतने निकल के। हर जगह आ जाते। ठीक है, मेन पॉइंट अब इसके बाद है। कश्मीर फाइल किस किसने देखी जल्दी से हम हाजिरी लगा दो, और जिसने नहीं देखी वो कश्मीर फाइल नहीं, अब खरगोन फाइल देख लो। अब आने वाला बयान आपको बहुत कुछ समझा देगा। डर दहशत के माहौल में दंगों ने लोगों का भरोसा भी तोड़ा है। और पहले तो मतलब 2-3 लोगों ने बोला था मोमेडियन की नहीं, कुछ नहीं होने देंगे आपको, ऐसा वैसा, और फिर वापस वही उनके ही घर वाले चला रहे थे। अच्छा। हाँ, हमारे घर के पीछे भी एक मोमेडियन। हाँ। और पहले तो मतलब 2-3 लोगों ने बोला था मोमेडियन की नहीं, कुछ नहीं होने देंगे आपको, ऐसा वैसा, और फिर वापस वही उनके ही घर वाले चला रहे थे। अच्छा। और पहले तो मतलब 2-3 लोगों ने बोला था मोमेडियन की नहीं, कुछ नहीं होने देंगे आपको, ऐसा वैसा, और फिर वापस वही उनके ही घर वाले चला रहे थे। अच्छा। हाँ, हमारे घर के पीछे भी एक मोमेडियन, हाँ, पड़ोस मतलब पीछे थे, उन्होंने भी फिर पथराव चलाए। उन्होंने पहले ऐसा बोला था कि कुछ नहीं होने देंगे तुमको, फिर उसके बाद फिर उन्होंने भी चलाए कि कुछ नहीं होने देंगे तुमको, फिर उसके बाद फिर उन्होंने भी चलाए। उन्होंने पहले ऐसा बोला था कि कुछ नहीं होने देंगे तुमको, फिर उसके बाद फिर उन्होंने भी चलाए। दंगों में दिए गए इस दर्द को लोग जहन में हमेशा याद रखेंगे। जहां ठीक है, क्लियर है। तो जिन्होंने बोला था, जो आपके हाफिज बने थे, जिन्होंने कहा था हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होगा, फिर उन्हीं लोगों ने भाई रक्षा की भक्षक बन गए। तो फिर पहले ही बोल देते। दिल्ली दंगों को जब मैं कवर करने गया, सेम यही पैटर्न हुआ था दिल्ली दंगों वाले उसमें भी। जब वहाँ के दुकानदारों से बात हुई, बोले साहब हम लोग यहाँ से भाग रहे थे, तो हमसे बोले कुछ नहीं होने देंगे, आप यहाँ छुप जाओ, घर में रुकवा लिया आपने। और जब बिल्कुल दंगा चरम पर पहुँच गया तब बोले आप यहाँ से निकलो, हम नहीं जानते, हमारे घर में भी आग लगा देंगे, तुम यहाँ से निकलो, खाली करो। और जब चारों तरफ से घिर चुके थे लोग, तब ये कहा गया कभी विश्वास मत करना किसी पर। जब दंगा शुरू हो रहा है उसी समय अपनी हिफाजत की, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेना और खुद से एक्शन लेना, नहीं तो आखिर में मारे जाओगे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। किसी पर भरोसा नहीं करना है दंगे में। क्लियर है? सेम पैटर्न वहाँ पर भी और सेम पैटर्न खरगोन में भी। कुछ नहीं होने देंगे, वहाँ पर भी बोले अरे आप हमारे यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं होने देंगे। खैर, पड़ोसी विश्वास वाला, जिस पर हम विश्वास करते हैं, पड़ोसी पर तो विश्वास करते ही ना, हम सभी करते हैं। कईयों बार ऐसा होता है,
रात बेरात हम पड़ोसी को आवाज़ लगाते हैं, पड़ोसी के काम आते हैं, बिना पूछे पड़ोसी की छत पे भी चले जाते हैं। ऐसे पड़ोसी। गुरुजी गूगल क्रोम वर्जन प्रायर टू severe to use latest version. गुरुजी I always love and respect your work for nation. धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक महाजन जी। कहना क्या चाहते हैं, पिछला वाला इस्तेमाल करें या नया वाला इस्तेमाल करें, क्योंकि नए के लिए तो सरकार ने मना कर दिया है। मैंने न्यूज़ जो पढ़ी सही पढ़ी,